नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना भैया जी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहां पर झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। अब किन मुद्दों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, आइए सुनते हैं। नमस्कार, जोहार। आप सभी मीडिया साथियों का स्वागत, अभिनंदन, जोहार है। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय आदित्य साहू जी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूँ। साथ ही मेरे बगल में बैठे हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के मीडिया प्रभारी आदरणीय शिवपूजन पाठक जी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूँ। साथ ही अपने मीडिया के प्रदेश सह प्रभारी आदरणीय योगेंद्र प्रताप सिंह जी भी उपस्थित है। मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूँ। और मैं आदरणीय आदित्य साहू जी से आग्रह करता हूँ कि आज की इस प्रेस वार्ता में अपनी बात को रखेंगे। आज के प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी, सह मीडिया प्रभारी श्री जोगेंद्र सिंह जी, सह मीडिया प्रभारी श्री अशोक बुड़ाक जी और सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, आप सबको झारखंडी जोहार। पत्रकार मित्रों, मुझे लगता है कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही है। यहाँ अपराधियों की सरकार चल रही है। अपराधी इस राज्य में शासन करने का काम कर रहे हैं, उनकी हुकूमत चल रही है। और जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि रांची जैसे राजधानी के समाहरणालय को अपराधी धमकी देने का काम कर रहे हैं कि हम इसको बम से उड़ाने का काम करेंगे। और चंद दिनों पहले यही अपराधी वर्ग ने धमकी दिया था कि रांची के सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने का काम करेंगे। आखिर कैसी सरकार यहां पर चल रही है? जिस सोच और सपने के साथ सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण किया था, इस दिन को देखने के इस राज्य का निर्माण नहीं किया गया था कि अपराधियों का तांडव रांची के राजधानी में खुले तौर पे दिखे, अपराधियों का राज चले। हमने देखा रांची समेत पूरे झारखंड राज्य में, जब मैं धनबाद गया था आज से एक सप्ताह पहले, तो एक प्रख्यात चिकित्सक वहां पर है, उनके दरवाजे में गेट के सामने एक पर्ची साट दी गई अपराधियों के द्वारा और उसमें धमकी दिया गया कि तुम इतने राशि पहुंचाओ और नहीं तो धनबाद छोड़ो और ऊपर जाने के लिए तैयार हो। पूरे धनबाद में भय का माहौल है। हमने कहा, माननीय सांसद से हमने कहा डुल्लू मतो जी से कि आप वहां पर जाए और जो भयभीत परिवार है, जो आतंक के साए में जो डरे समय हुए हैं, उनको ढांढस बढ़ाने का काम करो, हिम्मत देने का काम करिए। अगर प्रशासन उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके दरवाजे में बैठ करके उनकी रक्षा करने का काम करेगा, उनको सुरक्षा देने का काम करेगा। उसी प्रकार चुटिया में, रामगढ़ में दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग करने का काम अपराधी किया। पुलिस सोई हुई है, पुलिस से डर नाम का कोई चीज नहीं। अपराधियों को भय मुक्त होकर के लोगों के बीच में दहशत पैदा करने का काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले देखा एक किन्नर को कचहरी चौक में किस प्रकार से गाड़ी के धक्के से मार करके उनको जख्मी करने का काम किया। कचहरी चौक से चांद तक अपराधियों का क्या तांडव चला। आखिर इसको कौन देखेगा? सरकार मस्त है,
अपराधी अपने काम में व्यस्त है। उसी प्रकार अपराधी खुलेआम विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में हथियार लहराने का काम कर रहे हैं, बंदूक दिखाने का काम कर रहे हैं, राइफल दिखाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वैसे जगहों में भी पुलिस प्रशासन सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे लगता है कि 2000 से पहले इस प्रकार से पूरे बिहार झारखंड जो जंगल राज को बहुत तेजी के साथ राज बढ़ा था, आज फिर से उसी रास्ते में झारखंड चल पड़ा है, जंगल राज की ओर चला गया झारखंड। कल रात में जब बोकारो 9 बजे रात में गया, हमारे कार्यकर्ता भी खड़े थे, बड़ी संख्या में जनता हो खड़ी थी। 9 बजे रात में जब इन लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से कहा भाई इतनी भीड़ क्यों है, तो उन लोगों ने कहा कि सर बच्चा चोर आया हुआ, बच्चा चोर को भगाने के लिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है। आप बताइए, इस प्रकार का शहर के बीच भय का माहौल, लोग रथ जगा कर रहे हैं बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। कौन दुनिया में झारखंड को लोगों ने लेकर चला गया? मैं अपने आंखों से रात में देख कर 12 बजे रात घर लौटा, 12:30 बजे हजारों की संख्या में लोग वहां पर खड़े थे बच्चा चोर को पकड़ने के लिए। आखिर झारखंड जा कहां रहा है? कौन इसको देखेगा, कौन इसको संभालेगा? इसी दिन को देखने के लिए झारखंड राज्य अलग किया गया था, इसी दिन के देखने के लिए इन लोगों ने सरकार बनाई है। बहुत दुर्भाग्य है। आज हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर के चुनाव आयोग से आग्रह किया, एक प्रतिनिधिमंडल में खुद गया था, कि जिस प्रकार से भय का वातावरण पूरे राज्य में बना हुआ है, अपराधियों का तांडव, खुलेआम हथियार लहराने का काम कर, धमकी देने का काम कर रहे हैं, लेवी मांगने का काम कर रहे हैं, हत्या करने का काम कर रहे हैं, बेटी बहन की इज्जत आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। हमने चुनाव से कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं और प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। अगर यदि इस प्रकार की तैयारी हम नहीं करते हैं, सरकार नहीं करती है, तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव नहीं हो सकता झारखंड में। जब विधानसभा चुनाव में 29,000 से अधिक मतदान केंद्र थे, यहाँ पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी लगाए गए थे, प्रत्येक मतदान केंद्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। इस चुनाव में तो 4300 लगभग 14 बूथ है, इतने कम संख्या में मतदान केंद्रों की, तो इस पर क्यों नहीं सीसीटीवी लगाने का प्रावधान लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं अर्धसैनिक बल को, सुरक्षा बल को मतदान केंद्रों पर तैनात करने का तैयारी की जा रही है? इस इनकी मंशा साफ है। पहले तो लोगों ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराने का ठाना, दलीय आधार को नकारा और अब हर प्रकार का षड्यंत्र करने का काम इस राज्य में चलने वाली सरकार कर रही है। इसलिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि चुनाव के पूर्व, मतदान तिथि के पूर्व के तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि पारदर्शी तरीके से सुरक्षा के माहौल में मतदान संपन्न हो। और इस संबंध में हम लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री से भी आग्रह किया है, मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखा गया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैयारी करने का कष्ट किया जाए। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
यानी झारखंड की जो पुलिस है, आप पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं और जो कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया डीजीपी को लेकर जो रूलिंग हुआ, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार डीजीपी भी तरीके से काम नहीं कर पाई? काम करती बीजेपी महोदया, तो इस प्रकार का वातावरण का निर्माण, इस प्रकार का खौफ का माहौल झारखंड में दिखाई नहीं पड़ता। इतनी गिरावट हुई है कानून व्यवस्था में, आप थोड़ा इस आंकड़े से अंदाजा लगा लीजिए कि 2021 से 2025 के बीच में हत्या के 1800 से अधिक मामले दर्ज हुए और मई 2019 में जहां औसतन 57 अपराध प्रति माह दर्ज होते थे, वहीं मई 2023 तक यह संख्या बढ़कर 6049 प्रति माह हो गई। 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दुष्कर्म के लगातार आंकड़े बढ़े हैं। 2020 से 2024 तक 7431 इस प्रकार के मामले दर्ज किए गए और 2025 में जनवरी से अक्टूबर तक 4294 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो इस प्रकार से औसतन आप जब देखेंगे तो हर दिन 4-5 मामले दर्ज हो रहे हैं। अगर पुलिस का भय होता, प्रशासन का भय होता ऐसे लोगों पर, तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। रांची में 47% वृद्धि दर्ज की गई है। तब सोच सकते हैं कि इस राज्य का कानून व्यवस्था किसके हाथ में है। इसीलिए हमने कहा अपराधियों की समानांतर सरकार झारखंड राज्य में चल रही है। निकाय चुनाव को लेकर क्या बातचीत हुई, वार्ता हुई? नहीं, इसे आपसी मिलने जुलने का कार्यक्रम था। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। चूंकि मैं हाल ही प्रदेश सदस्य बना हूं, तो उस संबंध में उन्होंने बधाई देने के लिए घर पे बुलाया था। यहाँ भी आए। हमारे बहुत पुराने पारिवारिक सदस्य हैं, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, इसलिए उस राजनीतिक बात कम, पारिवारिक बातें ज्यादा हुई। जो केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी आप लोगों ने लिखा, तो क्या आप लोग कह रहे हैं कि स्वतः संज्ञान केंद्रीय गृह मंत्रालय ले चुनाव के दौरान, क्योंकि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग का काम नहीं, ये निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने पत्र लिखा है, सशरीर वहां उपस्थित होकर के आग्रह किया है, साथ ही उसकी प्रतिलिपि गृह मंत्रालय को हम लोगों ने दिया है। सर, इस बात को लेकर बधाई देंगे ना पुलिस को? अन्य संशिकायत के परिवार से मिलने गए, वो वापस आ गए, और मांझी में परिवार से मिलने गए, वो वापस आ गए, जमशेदपुर में प्रेशर बनाए, वो वापस आ गया। तो देखिए, मैं आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अगर यदि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता यदि पुलिस प्रशासन पर दबाव नहीं बनाए होते, जमशेदपुर में एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किया और रांची में एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किया, अगर यदि हमारे कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन पर दबाव नहीं बनाते, तो शायद वो बच्चे आज उनके माँ पिताजी के सामने नहीं दिखते। अभी कोडरमा से एक बच्चा 2 महीने से गायब है। सब क्या दृश्य उत्पन्न हो गया इस झारखंड राज्य में, एक नए प्रकार का उद्योग चल गया। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, तो उस किस्म के अपराधियों का था मनोबल दबा और पुलिस के लोग भी था चौकस हुए। पुलिस का गति बढ़ाई तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते। अगर दबाव नहीं बनाते हमारे कार्यकर्ता, तो शायद अनसंसिका या कन्हैया या कैरव गांधी आज अपने माँ बाप के पास नहीं होती। कैसा प्रशासन सोचिए ना। हम लोग बोले 3 दिन के अंदर जब गिरफ्तार नहीं करो, बरामद नहीं करोगे बच्चों को, तो झारखंड ठप कर देंगे, रांची बंद कर देंगे। चौथे दिन बच्चा घर के आंगन में चला आता है। कैरव गांधी युवा उद्यमी था, उसका अपहरण कर लिया घर के आंगन के बाहर से। भाजपा कार्यकर्ता धमकी देते हैं कि यदि आप उसको बरामद नहीं करोगे तब झारखंड बंद करेंगे। पुलिस के लोग चौकस हुए, कोशिश की, और फिर वो भी 4 दिन के बाद कैरव गांधी माँ बाप के सामने
वो हंसता हुआ घर पे आ गया। सर इसका मतलब ये हुआ कि राज्य एक बड़े आंदोलन की मांग कर रहा है बीजेपी से। निश्चित रूप से हर कमियां के विरोध में, हर खामियां के विरोध में, हर अन्याय और अत्याचार के विरोध में इस नगर निकाय चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इस सरकार का नींद हराम करेगी, उसको चैन से सोने नहीं देगी। सर एक कंपैरिजन मामला आ रहा था कि नाराज हुआ क्या? नहीं, मीडिया का उपज है, ये मीडिया का उपज है। मीडिया के मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ, कैसे भ्रामक न्यूज छापते रहे और जनता को परोसते रहे। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के द्वारा यह कहा गया कि जेएमएम की सरकार एक गुंडों वाली सरकार है। जैसे कि लगातार जो है वो पहले सिविल कोर्ट को लेकर धमकी आई गई थी, उसके बाद कल सवार न्यायालय को धमकी द्वारा ये मिला था कि उसे बम से उड़ा दिया जाएगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर हर पोलिंग बूथ पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और साथ ही साथ जो है प्रशासन तैनात होनी चाहिए। अब आदित्य साहू के बयान पर अब जेएमएम क्या इसका पलटवार करती है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे सारे अपडेट्स। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी न्यूज। कैमरामैन अभिजीत प्रताप देव के साथ मैं प्रियंका सिंह, आप सभी का धन्यवाद।